द हिडन फोर्ट ऑफ दौसा, गीसगढ़ की अनसुनी कहानी। अगर आप राजस्थान से हैं और आज तक इस किले की असली कहानी नहीं जानते, ये व्लॉग पूरा देखना, क्योंकि ये सिर्फ किला नहीं, 300 साल पुराना इतिहास है। दोस्तों, आज हम खड़े हैं दौसा के सबसे ऊंचे और रहस्यमय किले गीसगढ़ के किले में। अरावली की पहाड़ियों पर बना ये किला लगभग 1700 ईस्वी में कछुआ राजपूतों के राजा पृथ्वीराज के वंशजों से जोड़ा जाता है। गीसगढ़ का इलाका जयपुर की आमेर रियासत के 12 कोटड़ी के प्रभाव क्षेत्र में आता था। इस किले की खास बात है कि इसमें 4 विशाल बुर्ज और हर एक बुर्ज पर सैन्य चौकी निगरानी के लिए बनाई गई थी। और एक बुर्ज तो इतना विशाल है जिसमें पूरा एक महल समा जाए। करीब 400 मीटर की ऊंचाई पर बना ये किला 15 से 20 किलोमीटर तक आसानी से दुश्मन पर नजर रखी जा सकती थी। गीसगढ़ किले की ये तोप जिसकी गूंज से थर्राते थे दुश्मन, ये सिर्फ लोहे की एक नली नहीं है, ये उस जमाने की मिसाइल थी। किले की ये तोप जब एक बार गरजती थी तो मीलों दूर तक जमीन कांप उठती थी। इसकी एक गूंज दुश्मन के हौसले को पस्त करने के लिए काफी थी। नमस्कार, राम राम सा। आज मौजूद है हम दौसा जिले से लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पर गीसगढ़ गांव में। यहाँ एक किला मौजूद है। किले में जाने से पहले आप देख सकते हैं यहाँ एक विशाल बुर्ज मौजूद है जो लगभग 3 मंजिल की है। देख सकते हैं 1, 2 और एक 3। जैसे ही हम आगे की तरफ जाते हैं तो ये एक मुख्य द्वार पड़ता है। इसमें ऊपर देख सकते हैं आप, दांतेदार सुरक्षा के लिए बनाए गए हैं। अभी चलते हैं आगे की तरफ। जो रास्ता है जो बाजार से हुए ऊपर की तरफ जाता है किले की तरफ, ये रास्ता जाता है किले की तरफ। सीढ़ियों के सहारे ऊपर जा सकते हैं। यहाँ के लोगों ने हमें सचेत किया था जब हमने पूछा था कि रास्ता कहाँ से है किले का, तो उन्होंने बताया था कि आपका वहाँ जाना खतरनाक हो सकता है, क्योंकि वहाँ जंगली जानवर जैसे पैंथर जैसे जानवर घूमते हैं। तो मेरा जाना जरूरी था क्योंकि मैं इतनी दूर आया था। ये है किले का मुख्य द्वार। यहाँ कभी लकड़ी का गेट हुआ करता था। ये जो बने हुए हैं आप देख सकते हैं, ये लकड़ी के गेट लगाए जाते थे पहले, अभी मौजूद नहीं है। अभी यहाँ लोहे का गेट पड़ा हुआ है जो शायद अभी लगाया गया था। जैसे मुख्य द्वार से अंदर की तरफ आए, ये जो आप देख रहे हैं नुकीले दांतेदार, ये सैनिक यहाँ से छिपकर दुश्मन पर नजर रखते थे। जहाँ से ये देख सकते हैं आप, बने हुए हैं बंदूकों के लिए। यहाँ एक कक्ष मौजूद है जो कभी सैनिकों के लिए विश्राम गृह रहा होगा। ऊपर पत्थरों वाली पट्टियां हैं जिसे छत को मजबूत बनाने के लिए लगाई गई थी। कभी यहाँ भी कभी गेट रहा होगा, अभी तो जर्जर व्यवस्था में है, टूट चुका है। यहाँ सीधे आपकी तरफ देखेंगे तो यहाँ मंदिर मौजूद है। माता का मंदिर है, शेरावाली माता का। मंदिर है यहाँ पे। आइए चलते हैं मंदिर की तरफ। किले के अंदर ये है मुख्य महल, जहाँ राजा रानी का निवास था। जैसे ही अंदर की तरफ आते हैं, दोनों तरफ कक्ष मौजूद है, इस तरफ भी और इस तरफ भी 2-2 कक्ष मौजूद है।
इस कक्ष की खास बात यह है कि यहाँ एक ये तिजोरी टाइप में बनी हुई है, जो पुराने समय प्राचीन समय की तिजोरी रहा करती थी। यहाँ राजा रानी अपने आभूषण सेफली रख सकते थे। ये अंदर जैसे ही आते हैं महल में, ये यहाँ का चौक है, जिसमें देख सकते हैं आप चारों तरफ मेहराबे, उनके अंदर कमरे मौजूद हैं। ये ऊपर की तरफ सीढ़ियाँ जा रही हैं और उस तरफ भी सीढ़ियाँ जा रही हैं ऊपर जाने के लिए। यहाँ भी सेम मेन गेट के पास से, जैसा हमने बताया था, सैनिक यहाँ से निगरानी रखते हैं। यहाँ भी वो दांतेदार, जहाँ से सैनिक छिपकर किले की निगरानी कर सकें, रक्षा कर सकें। ये ऊपर की तरफ सीढ़ियाँ जा रही हैं किले की। अभी चलते हैं ऊपर की तरफ। यहाँ से दुश्मन नज़र रखते थे और यहाँ से पूरा नीचे की तरफ देख सकते हैं आप, पूरा गांव दिखता है गीसगढ़। यही वो बुर्ज है जहाँ से, और ये देख सकते हैं आप बुर्ज के ऊपर ही एक छोटा सा तहखाना है। यहाँ से भी सुरक्षा के इंतजाम किए गए थे। ऊपर की तरफ चलते हैं हम। यहाँ से ये सीढ़ियाँ टूट गई है सारी सीढ़ियाँ जर्जर अवस्था में है। ये ऊपर की तरफ एक चौकी टाइप में बनाई गई हुई है सेना की, जहाँ से निगरानी रख सके। यहाँ से निगरानी रखी जाती थी। किले के अंदर प्राचीन समय की एक बावड़ी मौजूद है। ये उसी समय की बावड़ी है जब किले का निर्माण हुआ था। बावड़ी में पानी भरा हुआ है, गहराई इसकी लगभग 100 फीट बताई जाती है। उस तरफ भी एक इसका मौजूद है खाना बावड़ी का। इस बावड़ी का उपयोग किले की पानी की आपूर्ति के लिए बनाया गया था, ताकि किले में खाने पीने या फिर अपने नहाने जैसी सुविधाओं को पूरा किया जा सके। बावड़ी के पास में ये बंदी गृह मौजूद है, जहाँ से दुश्मन को बंदी गृह में रखा जा सके। ये देखें आप, यहाँ भी सेम वैसा ही एक बंदी गृह मौजूद है। ये भी उस समय की जेल रहा करती थी। यहाँ पर दुश्मन को रखा जाता था किले के अंदर। किले के अंदर माँ काली माता का मंदिर मौजूद है, जो देखते हैं अंदर से चलते। यहाँ मौजूद है काली माता का मंदिर और महादेव जी विराजमान है, शिव परिवार विराजमान है। यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये काली माता का मंदिर है। यहाँ पर
ये जैसे ही अंदर की तरफ जाते हैं, ये छोटा सा रास्ता बना हुआ है। यहाँ एक कुआं मौजूद है जो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ प्राचीन समय का एक कुआं मौजूद है, देख सकते हैं आप। इसमें काफी पानी भरा हुआ है। जमीन के अंदर कुंड या जिसे कुआं कह सकते हैं हम, वो मौजूद है। ये रास्ता बुर्ज की तरफ जाता है। ऊपर एक बुर्ज है जहाँ ये रास्ता जाता है। चलते हैं ऊपर की तरफ। ये देख रहे हैं सामने, ये भी किले की बुर्ज है एक। ये भी काफी साइड पर मौजूद है। यहाँ भी एक कक्ष मौजूद हुआ करता था, अभी टूट गया है। और एक चीज़ मैंने इस किले में देखी, किले के चारों तरफ ये छोटी छोटी चौकियाँ बनी हुई है किले की निगरानी के लिए। ये भी अभी क्षतिग्रस्त अवस्था में है, जो टूट चुकी है। अभी चलते हैं ऊपर की ओर। सीढ़ियाँ देख रहे हैं कितनी चौड़ी आकार में बनाई गई है, और चूने और पत्थर का इस्तेमाल है इस सीढ़ी में। यहाँ पहले किले के लिए झंडा लगाया जाता था इस गोल आकृति के गुंबद में। यहाँ भी एक चौकी मौजूद है सेना के लिए। यहाँ से बैठकर निगरानी रखी जाती थी। चारों तरफ ये बंदूकों से निगरानी के लिए बनाए गए हैं। देखिए, देख सकते हैं। ये वो बुर्ज मौजूद है जिसमें बताया जाता है उस समय कि आराम से पूरे इसमें एक महल बन सकता है। इतना गहरा और बड़ा है, ये विशाल है। नीचे की तरफ भी एक बुर्ज मौजूद है, वहाँ भी सेम ऐसा ही बनाया गया है। यहाँ से पीछे की तरफ नज़र रखा जा सके। वहाँ एक प्राचीन समय से, जब से किले का निर्माण हुआ था, एक तोप देख सकते हैं। वहाँ से हम कवर करेंगे। वहाँ एक तोप रखी हुई है उस लास्ट वाली बुर्ज के पास में, तो चलते हैं, आपको दिखाएंगे वो तोप। रखी हुई है। चलते हैं अब तोप की तरफ, जहाँ तोप रखी हुई है उस समय की, प्राचीन समय की। यहाँ 2 तोप बताई जाती हैं, उसमें से एक तोप ये रखी जो उसी समय से किले की सुरक्षा के लिए यहाँ लगाई गई थी। ये तोप भारी लोहे से बनी हुई है। इसकी बनावट को ध्यान से देखें तो इसकी मजबूती का अंदाज़ा होता है कि इतने सालों बाद भी खुले आसमान के नीचे सुरक्षित है। तोप के बीच में जो 2 निकले हुए हिस्से आप देख रहे हैं, एक इस साइड और एक इस साइड, इसका इस्तेमाल तोप को लकड़ी के स्टैंड पर फिक्स करके और ऊपर नीचे झुकाने के लिए किया जाता था। इस तोप को इस बुर्ज के ऊपर पहले रखी हुई थी, इस बुर्ज के ऊपर। यहाँ से इसका इस्तेमाल किया जाता था
गीसगढ़ और अपनी रियासत की सुरक्षा के लिए इसका उपयोग यहाँ से किया जाता था।